हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बहुत दिनों बाद ट्रिग्नोमेट्री को रोक दिया था। अब वहीं से शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को इसलिए रोका था क्योंकि ये थोड़ा कठिन चैप्टर था। इससे पहले हमने एक आसान चैप्टर कर लिया, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको जरूर पढ़िएगा। बाकी इसके 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। इसमें पहला लेक्चर था इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पर और दूसरा लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर। आज इसका लगभग नहीं, हम पूरा ख़त्म करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे टाइम लिखा है। तो आज कोशिश करेंगे कि इसको हम पूरी तरह निपटा दें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, मैक्सिमम ये आधा घंटा जा सकती है, बाकी इससे ज़्यादा कम कर देंगे इसको। तो हम जो है उसमें पढ़ चुके थे ट्रिग्नोमेट्री टेबल और उसके बेसिक फार्मूला। आज हम उसी टेबल की सहायता से जो है कुछ सवाल करेंगे और उस टेबल की सहायता से कुछ नए सवाल करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आपको दिया जाए कि साइन 15 की वैल्यू निकालिए या cos 75 की। ये सब वैल्यू उसमें जो है टेबल में नहीं दी थी, लेकिन उसी टेबल की सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए हमको कुछ नए फार्मूले सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमको उन फार्मूलों पर काम करना पड़ेगा। चलिए, जो फार्मूले हैं उसको पहले हम याद कर लेते हैं, फिर जो है इन सवालों को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पहला फार्मूला हमारा होगा साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला ऐसा यहाँ पे दिखे तो हमको लिखना पड़ेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए, इसको याद करने का तरीका है, प्लस है बीच में तो बीच में प्लस रहेगा। यहाँ पे साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, यानी कि ये जो लिखा है इसको उल्टा कर देना। दूसरा फार्मूला में क्या होगा, साइन का ही होगा, तो यहाँ पे ए माइनस कुछ नहीं करना है, इसी के बीच में जो है हम माइनस लगा देंगे। बस यही सेम जो होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए। दो फार्मूले साइन के हैं, दो फार्मूले कॉस ए प्लस। इसमें क्या होता है, इसमें साइन ए कॉस बी होता है, इसमें कॉस आता है, यानी कि कॉस ए और कॉस बी। यहाँ पे क्या था, साइन ए कॉस बी, लेकिन यहाँ पे कॉस ए कॉस बी। और एक चीज होता है कि यहाँ पर प्लस है, और इधर क्या होता है साइन ए साइन बी। यही फार्मूला होगा कॉस ए माइनस, कुछ नहीं करना है, बस साइन चेंज करना है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। फिर सेम ही कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। दो फार्मूले tan के होंगे कि tan ए प्लस बी, tan a प्लस बी क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और tan का क्या होगा, फार्मूला tan a माइनस b का कुछ नहीं होगा, साइन चेंज करना है इसमें, बस tan a इसमें प्लस है तो ऊपर प्लस, इसमें माइनस है तो ऊपर माइनस। tan b अपॉन नीचे माइनस है तो इसमें प्लस है, 1 प्लस tan a इंटू tan b। इतने फार्मूले आपको याद करने, ट्रिक भी हमने बता दी है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। यही फार्मूले की सहायता से हम जो है साइन 15 tan 15 और tan 75 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप भी याद कर लीजिए। आपको याद हो गए होंगे, अब जो है इस पर बेस्ड सवाल है। सबसे पहले निकालते हैं यहाँ पे साइन 15 डिग्री, लेकिन इसकी वैल्यू में निकालने के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर टेबल नहीं याद है तो आप
आप जो है इसको नहीं लिखा सकते। ये फार्मूला तो याद ही होना चाहिए, साथ में टेबल भी याद होना चाहिए। और टेबल हमने जो है इसके ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे लेक्चर में पढ़ाई है, वीडियो की लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगी, आप लोग कर लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 15 को साइन 45 माइनस 30, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 45 में से 30 जाएगा, बचेगा 15। अब ये देखिए आपको कैसा लग रहा है, साइन ए माइनस बी, ए की जगह 45 है और बी की जगह 30। वही फार्मूला लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको याद है? नहीं याद है तो इसे लिख दे रहे हैं, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। और यहाँ पे क्या है, साइन ए की जगह है 45, बी की जगह इसमें रख देंगे साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये वैल्यू आपको टेबल से याद होगी, टेबल नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1 बाई रूट इंटू कॉस 30 डिग्री की होती है हमारी रूट 3 बाई कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री की होती है 1 बाई रूट 2 इंटू साइन 30 डिग्री की होती है 1 बाई। अब इसको सिंपल गुणा कर लेंगे, रूट 3 का 1 से करेंगे तो रूट 3 आएगा, नीचे करेंगे तो 2 रूट 2 है माइनस ऊपर करेंगे तो 1, नीचे करेंगे 2 2। अब देखिए इसको घटाने का तरीका हमने बताया था कि अगर नीचे सेम हो तो सिंपली बस ऊपर से इसको घटा देते हैं, रूट 3 माइनस 1, नीचे वाले को केवल एक बार लिखते हैं। तो हमारी जो है साइन 15 की वैल्यू आ साइन 15 की वैल्यू देखिए कितनी आसानी से निकल आई। बस आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, टेबल आपको याद होनी चाहिए, प्लस ये फार्मूला छोड़ा। आगे को वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे दूसरे फार्मूला टेबल निकालते हैं। यहाँ पे tan 75 डिग्री निकालते हैं, tan 75 डिग्री। अब इसको आप लिख सकते हैं tan कितना लिख सकते हैं आप इसको, tan 60 प्लस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan 60 प्लस कितना लिखते हैं इसको, tan 75 डिग्री नहीं, ये गलत हो गया, इसको लिख सकते हैं tan 30 प्लस 45। अब देखिए ये हो गया 30 प्लस 45 कितना होगा ना 72, इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये बना है ना tan a प्लस b, a की जगह 30 है, b की जगह 45, tan a प्लस b का फार्मूला लगाते हैं अपन। अब तक आपको याद हो गया होगा कि tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan। अगर आपको अभी तक फार्मूला नहीं याद हुए हैं तो आप वीडियो को पीछे करके आप पहले फार्मूला याद कर लीजिए, फिर आप जो है ये सवाल वीडियो में हम करेंगे। चलिए आप वैल्यू रख देते हैं, tan ए है हमारा 30 डिग्री प्लस tan बी हमारा बी है 45 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 45। ये हम हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन 1 माइनस का साइन है 1 माइनस tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 इंटू tan 45 की 1। इसको सॉल्व करते हैं तो इधर करेंगे, इसको जोड़ने का तरीका क्या है कि रूट 3 अगर ऊपर है तो नीचे में इनको रूट 3 बनाना पड़ेगा, तो रूट 3 से नीचे बढ़ा देंगे तो ऊपर भी रूट 3 से बढ़ा देंगे। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बताया कि अगर आप किसी चीज़ का गुणा करते हैं तो उस चीज़ का भाग भी करना पड़ेगा और जोड़ते हैं तो घटाना भी पड़ेगा, क्योंकि इससे जो है इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
दिया तो ये काट जाएंगे, फिर से वही सेम बचेगा। लेकिन हमने जो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा लिखा, इधर हो गया हमारा 1/√3 प्लस इधर √3 से बड़ा हुआ √3 अपॉन में ये √3। नीचे क्या है, इसको बड़ा 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, इतना ही रहेगा जितना लिखा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सेम उसी तरह उधर जैसे √3 से बड़ा किया तो इधर भी √3 से प्लस और इधर भी √3 से। तो नीचे भी हम हो गए इतना √3 -1 अपॉन में इसके अपॉन में भी √3 और इसके अपॉन में √3। अब इसको सॉल्व करने का आगे कैसे करेंगे, नीचे का सेम हो गया, इसको बस सिर्फ एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले को सिंपल जोड़ना 1 + √3 अपॉन में इसको भी सिंपल घटा देंगे √3 - 1। तो नीचे लिखा है हमारा कितना, केवल एक बार आपके मतलब है। अब देखिए ये एक डिवाइड में लिखा है, फिर इसको पूरे डिवाइड किया है इसको। ऐसा होता है कि जब ये नीचे वाले डिवाइड को ऊपर ले जाते हैं तो ये संख्या पलट जाती है। कैसे, 1 प्लस ये √3 है नीचे ठीक। अब ये जो नीचे भाग वाला है इसको ऊपर ले जाएंगे, बूढ़े का साइन लगा के तो ये पलट जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, ये हमारा √3 नीचे, ये हम आ जाएगा ऊपर और ये हमारा √3 - 1 नीचे। कितना हो गया, इसमें जो ये √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, बूढ़े में ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो हम आंसर कितना आया, 1 + √3 अपॉन √3 - तो ये हमारी है tan 75 डिग्री के ऊपर। तो देखिए आपको केवल 2 चीजें इसमें याद होनी चाहिए, एक तो ये फार्मूला और दूसरा टेबल जो हमने पढ़ाई है लेक्चर 2। ठीक है, ये आप सवाल आप बना सकते हैं। एक सवाल अपने मन से करके हमको आंसर हो जाएगा कि साइन 75 डिग्री के है। यह आंसर हमको आप कमेंट में दीजिए। चलिए हम इसको अब थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ नए सवाल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में बस कठिन इसलिए हो जाता है क्योंकि बस इसमें इतने फार्मूले हैं, बस आप उसको याद कर लीजिए किसी तरह, बस ये आपके लिए हलवा हो जाएगी। आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री है तो फार्मूले तो याद ही करना पड़ेगा। तो फार्मूले कुछ और हमारे पास नहीं है। अब जो फार्मूले आएंगे उसको हम समझने के लिए इस ग्राफ का सहारा लेंगे। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये होता है हमारा 180 डिग्री, ये होता है हमारा 360। अब इसको हम जो है शुरू में चलते हैं। पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा केवल समकोण त्रिभुज में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए इसी से जो है कौन चीज प्लस रहेगी कौन चीज माइनस रहेगी ये निर्भर करता है। अब देखिए जैसे ये रखा, ये हमारा कितना, ये होगा बेस, ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेन्यूज। हमने पहले लेक्चर में पढ़ाई। इसकी वीडियो की लिंक भी आपको कमेंट मिल जाएगी, पढ़ लीजिएगा नहीं पढ़ा। देखिए साइन हमारा क्या होता है, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इसमें देखिए परपेंडिकुलर ऊपर की साइड है, ठीक, वहाँ ये होती है हमारे प्लस एक्स एक्सेस, ये हमारे प्लस एक्स एक्सेस होती है, ठीक, ये होती है हमारी होती है प्लस वाई एक्सेस, ये होती है हमारी माइनस वाई एक्सेस, ये होती है हमारी माइनस एक्स एक्सेस। ठीक है, यानी कि प्लस वाई का मतलब इधर जो होंगी ये प्लस की वैल्यू होंगी, इधर भी प्लस की वैल्यू होंगी, इधर माइनस की वैल्यू होंगी और इधर भी माइनस की वैल्यू। साइन हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ये देखिए परपेंडिकुलर भी हमारा प्लस है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज भी प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 90 और 0 के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। अब हम लेते हैं अपना कॉस। कॉस हमारा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस भी देखिए इधर की ओर है यानी कि प्लस और हाइपोटेन्यूज का प्लस है, ये भी प्लस है। tan को लेते हैं, tan हमारा होता है परपेंडिकुलर ऑन बेस। परपेंडिकुलर भी प्लस है, बेस भी प्लस है, यानी कि ये तीनों प्लस होंगे। अब इनका उल्टा करेंगे तो वो भी प्लस आएगा, यानी कि फर्स्ट ये इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में यानी कि 0 से लेकर 90 में
के बीच में हमारी सारे जो रेशियो होंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक ये सारे पॉजिटिव होंगे। अब इधर 90 से इधर बढ़ते हैं, यानी क्या इधर ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे, ठीक है। अब हम अगर साइन की वैल्यू लेंगे, देखिए साइन की वैल्यू अगर हम लेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इधर लिख लेते हैं साइन की जब हम वैल्यू लेंगे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो अब आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर तो प्लस है लेकिन हाइपोटेन्यूज माइनस है, ठीक है। तो साइन हमारा क्या आ जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, जैसे साइन हमारा क्या आ जाएगा इसमें, नहीं साइन या परपेंडिकुलर भी हम ये हाइपोटेन्यूज ये भी हम पॉजिटिव है, ठीक है, ऊपर साइन भी हम पॉजिटिव आएगा इसमें, ठीक है। अब हम कॉस की बात करें, कॉस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसमें क्या है ये हमारा परपेंडिकुलर है, इसमें ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। अब आप देखेंगे बेस जो है माइनस की, बेस माइनस की ओर है, हाइपोटेन्यूज प्लस की ओर है, प्लस माइनस माइनस, यानी ये क्या होगा नेगेटिव होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव आएगी। लेकिन अभी हाई स्कूल में जो है आपका केवल 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वैल्यू प्लस आएगी कि माइनस आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बताया कि सारी वैल्यू ही पॉजिटिव होगी। तो इसमें जाएंगे क्या कहते हैं ये सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आपको कल्चर में पढ़ा जाएगा कि इसमें कुछ वैल्यू नेगेटिव आती है, इसमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है। लेकिन अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप आराम से लिखिए 0 से 90 लेकर सारी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पे कुछ फार्मूले बनते हैं, ऐसा फार्मूला इसमें आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि साइन थीटा जो है हो जाता है इसमें जब चेंज होता है उल्टा इसमें क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन अभी क्या होता है इस वाले केस में साइन का जो साइन हमारा चेंज हुआ कितने कॉस एम होगा हमारा से हम कॉस, ठीक है। यानी किसमें केवल कितना चेंज हुआ साइन का कॉस, एन कॉट पहले ही था और सेक का कॉस है, ये उल्टा होगा, ठीक है। तो हमारी क्या होगी वहाँ एक ही हो गया अपना है, अगर 90 होगा तो हमारा होगा वैल्यू चेंज होगी, यानी कि साइन से कॉस चेंज होगी, ये 180 होगी तो जो है हमारी वैल्यू ये चेंज होगी, साइन का साइन होगी। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हमारी है साइन 90 माइनस, लेकिन 90 से वैल्यू कम है, यानी कि 0 और 90 से लेके फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है, ये वैल्यू जो है 90 पे है तो ये वैल्यू चेंज होगी, और किसमें वैल्यू चेंज होगी कॉस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा केवल कॉस थीटा, ठीक है। अब यही हम लिखते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा, अगर होता है 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये है 180 माइनस थीटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा कितना आएगा साइन थीटा, क्योंकि 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन 180 अगर आपको पढ़ना नहीं है तो इसलिए इसको मिटा दें, केवल 90 वाले हम क्या साइन हो गया cos 90 माइनस, ठीक है। अब ये भी अब आपको तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 90 वाला है तो 90 का वैल्यू चेंज करनी है, cos पर sin, ये इंटरकन्वर्टेबल है, यानी कि sin का cos होगा cos का tan होगा, tan का sin का cos होगा cos का sin होगा, tan का cot होगा cot का tan, यानी कि दोनों तरफ। इसी तरह हम कर सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, ये हम हो गया कितना cot थीटा, इसी तरह ये हम लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा, ये हम हो जाएगा कितना tan, इसी तरह अगर sec कर लें sec 90 माइनस थीटा, ये हम हो जाएगा कितना cosec थीटा, इधर लिखेंगे cosec 90 माइनस थीटा, ये हम हो जाएगा कितना sec। आप देखिए इसको याद भी कर सकते हैं, बाकी हमने लॉजिक भी बता दिया है कि क्यों चेंज होता है क्यों नहीं चेंज होता है, इसकी जरूरत हमें क्वेश्चन में पड़ेगी, बस यही आपका आखिरी पार्ट है। बाकी कुछ प्रूविंग वाले सवाल है वो भी हम अभी आपको समझा देंगे, ये आप याद कर दीजिए वरना बना सकते हैं। चलिए इस पर हम सवाल देख लेते हैं थोड़े, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपने पहले के 2 लेक्चर नहीं देखे, अगर नहीं देखेंगे तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, आपने उसको देख लीजिए तब आपको ये सब क्लियर है।
बाकी फार्मूले नहीं आते तो आप पीछे करके रोक के फार्मूले याद लीजिए। अब जैसे हमने एक सवाल यहाँ पे लिया साइन 18 डिग्री और cos 72 ठीक। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए साइन 18 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ठीक है। नीचे की ओर क्या है? ये लिखना है और 90 में से 72 घटाएंगे तो केवल हमारा 18 ठीक है। अब ये जो है हमारा वैसा नहीं बन गया है कि साइन 90 ये माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? cos थीटा, और थीटा की जगह है 72 डिग्री, नीचे भी क्या है? cos 72 डिग्री। ये दोनों कैंसिल आउट, ये हमारा ऊपर नीचे का सेम सेम है तो आप काट सकते हैं, ये हम बनाएंगे ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको इस फार्मूले से करने को मिलेंगे। बाकी कुछ कठिन सवाल अगर हम देखें तो एक और सवाल है हमारे पास कि tan 2a and 2a equal to और a minus 18 a minus 18। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि a की वैल्यू हमें बताइए, जबकि a एक ये a की वैल्यू बताइए, जबकि 2a एक न्यून कोड का मतलब होता है कि 90 से कम ठीक है। अब इसको देखिए हम कैसे लिख सकते हैं? tan 2a तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 2। अब ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि सवाल में क्या कहा है कि ये एक न्यून कोड का मतलब ये होता है कि 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। ये जो है 90 से 2a कम है। अब इधर क्या होगा? और a माइनस, देखिए दोनों तरफ कॉट पटा के इसको काट देते हैं बहुत लोग, लेकिन आपको काटना नहीं है, तो बस इसको जो है ये एंगल और ये एंगल, क्योंकि इधर कॉट है इधर कॉट है तो इधर जो एंगल होगा वो इधर एंगल होगा, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। 90 माइनस 2 इक्वल टू a माइनस 18। a की वैल्यू निकालनी है, देखिए ये माइनस का 18 है 90 प्लस 18 हो गया, और ये a माइनस का 2a उधर जाएगा प्लस का 2a हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं तो ये आएगा हमारा 108, इधर आएगा ये 3, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये कट गया, हम आगे 1 बटे 3 से बात करें, 3 का करना 3 का ये हमारे कितना 30 ठीक है। तो ऐसे कुछ सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा। बाकी एनसीईआरटी से कोई सवाल फंसे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको उसका भी आंसर दिया जाएगा। आप जो है आते हैं अपने प्रूविंग वाले सवाल पे। ये सवाल अगर प्रूविंग वाला आपने सीख लिया तो समझ लीजिए कि ये जो है 5-6 नंबर में आता है, इससे कम में नहीं आता है। आपके 6 नंबर आपके सवाल बन के हो जाएंगे और बस ट्रिग्नोमेट्री का अंत आने वाला है। उसके लिए आपको 3 सबसे पहले 3 सब समीकरण आइडेंटिटी आनी चाहिए। पहले लेकर बता देते हैं लेकिन हम जो है वैसे बता दे रहे हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू तीसरी cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। क्या आप याद कर लीजिए कि पिछले लेक्चरों में हमने इसका प्रूफ भी कराया है, आप देख सकते हैं कि ये इसके बराबर होती है या नहीं होती, तो इसका हमने प्रूव किया है ठीक है। ये दिन आप याद कर लीजिए, उसके बाद हम जो है सवाल करने वाले हैं प्रूविंग वाले। प्रूविंग के चलिए सवाल कर लेते हैं 1-2, जो ऐसे सवाल करेंगे जिससे कि आप 2-3 सवाल कर सकें अच्छे। एक हमारा सवाल है आपके cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा अब होल स्क्वायर इक्वल टू है हमारा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस। देखिए जब आप सवाल देखेंगे ये प्रूविंग वाला, तो आप ये देखिए कि किधर ज़्यादा है और किधर कम। जहाँ ज़्यादा हो उसी को उठा के हम कम वाले को प्रूव करें ठीक है। और प्रूविंग
ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप दोनों तरफ देखिए कि जो इस साइड है सबसे पहले इधर बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप cosec थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? cosec थीटा को 1 sin ये लिख सकते हैं, और cos थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin। इसका पोलर्स ठीक है, हमने एलएचएस बनाया है, इससे जो है हम इसको भी प्रूव करेंगे। ये जो फार्मूले आपने देखा कैसा लिख दिया, ये हमने सबसे पहले लेक्चर में ये हमने बताया, ठीक है, आप देख लीजिएगा। बाकी आप अभी भी याद कर सकते हैं, कोई हार्ड नहीं। अब क्या करते हैं, साइन थीटा नीचे दोनों तरफ है, इसको लेकर लिख सकते हैं सिंपल मैथ की तरह जो भी करके आ रहे हैं, ये 1 माइनस cos, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप दोनों पर लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको इसके बाद क्या स्टेप आएगा, इसके बाद स्टेप ये आएगा कि आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं। इसको स्क्वायर का मतलब होता है कि यही चीज गुणे में 2 बार, लेकिन कैसे? 1 माइनस cos थीटा और एक ब्रैकेट में फिर 1 माइनस cos, नीचे साइन स्क्वायर थीटा की अब वही आइडेंटिटी प्रॉब्लम में बताई, इसको यूज करने जा रहे हैं। क्या होती है आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू उधर चला जाएगा ये माइनस का cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। हम लिखते हैं इसकी जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और 1 को यहाँ 1 का स्क्वायर लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? क्योंकि हमें इसको किसी तरह सॉल्व करना है, इससे जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अब ये देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में ए। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ए की जगह 1 है और बी की जगह cos है। ऊपर वाला ऐसे होता है, लेंगे 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया 1 प्लस cos, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर ए की जगह 1 है तो 1 प्लस cos थीटा, ये हम हो गया 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 1 माइनस cos थीटा ऊपर भी है और 1 माइनस cos थीटा नीचे भी है। हमने बताया था कि अगर गुणे में है तो आप इसको काट दिया हमने। अब ऊपर क्या बचा है? 1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा, तो यही हमारा है यही हमें प्रूव करना था। देखिए कितनी सुंदरता से यह प्रूव हो चुका है। बाकी आप भी ऐसे ही प्रूविंग क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो में मज़ा आया हो, अगर समझ में कम आया हो तो आप बार बार इसको पीछे करके देख सकते हैं। बाकी अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ लीजिए कि आपने ट्रिग्नोमेट्री की 2 वीडियो पहले नहीं देखी, वो दोनों आपकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। इसके बाद आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।